श्री शिवाय नमस्तुभ्यम फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत हमारे आज के एपिसोड में। फ्रेंड्स, आप सबको एडवांस हैप्पी दिवाली। फ्रेंड्स, अभी कुछ ही समय के बाद हैप्पी दिवाली का एक बहुत अच्छा पर्व आने वाला है। इस दिवाली के अंदर 5 तरह के त्यौहार होते हैं। 5 दिन हर अलग अलग त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं। उसमें एक दिन ऐसा त्यौहार आता है जिसको लक्ष्मी पूजन और धनतेरस कहते हैं। वैसे तो इस पाँचों दिन महालक्ष्मी जी की कृपा के लिए आप अपने जीवन के अंदर ऐसे ऐसे शुभ कार्य करें जिससे आपके घर के अंदर निरंतर महालक्ष्मी जी के आशीर्वाद रहे। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि हमारे वास्तु के अंदर अगर आपका मुख्य द्वार कोई भी दिशा में हो तो उस दिशा को कैसे पॉजिटिव किया जाए और कैसे इस त्योहारों में उस दिशा के दरवाजे को इतना सुशोभित किया जाए, इतना मंगलमय किया जाए कि माता लक्ष्मी रानी जब पृथ्वी पे घूमने निकले तो तुरंत आपके घर का द्वार देख के वो प्रभावित हो जाए और आपके घर के अंदर कायमी बसेरा करने के लिए अंदर प्रस्थान करे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे इस दिवाली के त्योहारों में, वह तो ये पूरे साल इस तरह से अगर आप अपने घर के द्वार को सुशोभित रखेंगे तो वो आपके लिए ही बहुत अच्छा है, क्योंकि घर का मुख्य द्वार लक्ष्मी का द्वार माना जाता है। अगर वहाँ पे कोई भी प्रकार की गंदगी हो, वास्तु दोष हो, तो उसका सीधा असर हमारे जीवन पे पड़ता है। तो ये सब वास्तु दोष के निवारण हेतु और ये जो टिप्स टॉक्स है उसके निवारण से आप अपने घर के अंदर महालक्ष्मी जी की असम कृपा कर सकते हो, लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हासिल कर सकते हो और धन वर्षा भी कर सकते हो। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम आपके मुख्य द्वार की बात करेंगे। अगर वास्तु के दृष्टिकोण से आपका मुख्य द्वार कोई भी दिशा में हो तो इस दिशा के लिए आपको चिंतित होने का जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है कि आपके मुख्य द्वार के पर अशोक के पेड़ का ये पत्तों का एक तोरण या फिर द्वार बंधन, या फिर यहाँ पे आप आम के पेड़ के पत्ता का भी एक द्वार बंद लगा सकते हो। तो यह द्वार बंद लगाने से क्या होता है कि घर में पॉजिटिविटी बढ़ती है, घर का मुख्य द्वार एकदम सकारात्मक हो जाता है, वहाँ पे लक्ष्मी जी के आकर्षण बढ़ता है और सकारात्मक ऊर्जा अपने आप घर के अंदर आती है। कहते हैं ना कि जिस घर के द्वार से पॉजिटिविटी आएगी वहाँ का हर तरह का वास्तु दोष कष्ट निवारण हो जाता है और घर के अंदर समृद्धि का वृद्धि होती है। तो आपको ये खास देखना है कि आप अपने घर के अंदर हर रोज या ऑल्टरनेट हफ्ते में एक बार इस तरह से कोई भी द्वार बंद लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा फायदा होगा। पर वहां पे क्या है, अशोक के पेड़ के पत्तों का हो या आम के पेड़ के पत्तों का हो, और उसी तरह इस तरह से शुभ लाभ ये भी आप कर सकते हो आपके घर के अंदर, कि इस तरह से भी आप शुभ लाभ की आपके घर के मुख्य द्वार में शुभ लाभ आप इस तरह से भी लगा सकते हो। देखिए, ये एक शुभ लाभ आपको मार्केट में से प्राप्त हो जाएंगे। तो इस शुभ लाभ को आप अपने घर के द्वार के दोनों तरफ लगा सकते हो। इससे क्या होगा, शुभ लाभ वो हमारे घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करते हैं और घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा दूर करते हैं। यानी ये गणेश जी के 2 संतान है, शुभ और लाभ। तो इसको घर के द्वार पे इनकी शुभ और लाभ की आकृति लगाने से या लेखित लगाने से क्या होता है, घर के अंदर लक्ष्मी का प्रभाव बढ़ता है, विघ्नहर्ता गणेश जी के आशीर्वाद मिलते हैं और आपको धन प्राप्ति के कितने भी अवसर होते हैं उसमें कोई भी रुकावट होती है वो रुकावट दूर होती है। साथ ही साथ आप यहाँ पे त्रिशक्ति ऊर्जा यंत्र भी लगा सकते हो जो घर के अंदर किसी की भी नज़र नहीं आने देती और घर की सुख शांति पे अगर किसी की नज़र से घर में कलेश पड़ता है, बीमारियां रहती है, तो वो भी दूर होती है। और साथ ही साथ 2 स्वस्तिक के चिन्ह भी आप अपने घर के द्वार पे लगा सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये है कुछ द्वार से जुड़ी रोमांचक बातें। अब यहाँ पे हम बात करेंगे चौखट की। तो यहाँ चौखट को कैसे सुशोभित किया जाए। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, आपके घर की जो चौखट है उस चौखट पे सपोज ये आपको एक चौखट दिखाई दे रही है और ये घर के आउटर का भाग है और ये इनर भाग है। तो आपको मार्केट से 2 लक्ष्मी जी के चरण पादुका लाके इस चौखट पे इस तरह से लगाना है मानो लक्ष्मी जी अपने घर के अंदर प्रवेश कर रही हो। तो ये जो चौखट है वो घर से ऊंची होनी चाहिए, यानी जब भी आप घर के अंदर आओ तो चौखट लांद के आओ, क्योंकि यहाँ पे आपका पाँव नहीं गिरना चाहिए। तो इस तरह से 2 लक्ष्मी की चरण पादुका आपको पूजा भंडार की दुकान से या फिर आपको कहीं से भी प्राप्त हो जाएगी। इस तरह से उनकी स्थापना कर दो मानो लक्ष्मी जी आपके घर के अंदर प्रवेश कर रही है। ये जो लक्ष्मी का पर्व है दिवाली, इसके आसपास या रोज ये किया जाए तो इससे महालक्ष्मी जी अपने घर में आएगी। ऐसा नहीं है कि आपके घर के अंदर बिना काम धंधे पैसा आ जाएगा। आपको काम धंधा तो करना है, अभी करने जा रहे हो, पर जो सफलता हासिल नहीं होती, आपका कोई खराब नसीब हो, आपके घर का कोई वास्तु दोष हो, कोई ग्रह दोष हो जिससे आपके पास पैसा तो आता है पर टिकता नहीं है, तो ये लक्ष्मी की कृपा के लिए। अगर लक्ष्मी जी की कृपा होगी तो घर के अंदर पैसा टिकेगा। इसलिए ये चीज़ आपको हम सजेस्ट कर रहे हैं कि ये आपके घर के द्वार को इस तरह सुशोभित कीजिए
और कुछ ही समय में आपके घर के अंदर कितनी पॉजिटिविटी बढ़ती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, घर में धन वृद्धि होती है। साथ ही साथ आपको एक और उपाय बताएंगे इस दिवाली में करने के लिए। तो आपको एक सूर्य यंत्र, ये सूर्य यंत्र आपको मार्केट से प्राप्त हो जाएगा। इसको तब जप करके रविवार के दिन आप अपने घर के मंदिर में रख दीजिए। सूर्य यंत्र की पूजा करने से यश, कीर्ति और समृद्धि प्राप्त होती है। तो सूर्य यंत्र भी अगर आपके मंदिर में होगा तो आपके घर के अंदर जस, कीर्ति, यश, समृद्धि, सौभाग्य प्राप्ति होगी और जीवन में बहुत कुछ आप हासिल कर पाओगे। नाम, सम्मान, कहाँ पैसा है, अकेला पैसा ही आपको जीवन के सर्व सुख नहीं देता। कुछ कुछ ऐसे छोटे उपाय करेंगे तो आपको वो सर्व सुख की प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो जाएगी। फ्रेंड्स, और बात करेंगे ईशान कोण के अंदर। ईशान कोण के अंदर इस दिवाली कार्तिक महीने में मैंने आपको पहले भी बताया, एक तुलसी माता का पौधा लेके आ जाइए, दिन रात उसकी पूजा कीजिए, सुबह उसको जल अर्पित करिए, खुद अपने हाथों से जल चढ़ाइए और हर रोज शाम को संध्या काल को वहां पे गाय के घी का एक दिया जलाइए और हर गुरुवार को कच्चा दूध इनको अर्पण कीजिए, क्योंकि विष्णु प्रिय तुलसी माता की पूजा अर्चना सेवा और करने से घर में समृद्धि रहती है और आपके घर के अंदर धन वर्षा होती है। तो फ्रेंड्स, जो कोई व्यूअर्स किसी भी कारणवश मेहनत कर रहे हैं, पैसा नहीं टिक रहा, धन नहीं आ रहा, धन की समस्या से जूझ रहे हैं, किसी की फैक्ट्री नहीं चल रही, किसी की दुकान नहीं चल रही, किसी को जॉब में सफलता प्राप्त नहीं हो रही, तो ये छोटे उपाय, त्यौहार आ रहा है, कर दीजिए और ये उपाय आप वर्ष दरमियान लगातार करते रहेंगे तो इसमें कोई बुराई नहीं, आपकी सौभाग्य में वृद्धि होगी। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर